मैन, जैसे आप वैसी मैं, वही रास्ते में जो आप छेड़खानी करते हो मैं भी वही करता था, पर करता था आपका नहीं है ना, कैसे करेगा, पकड़ा जाएगा। जैसे मोबाइल में छुप छुप के आप बातें किया करते हैं, मैं भी ऐसे किया करता था। घर से ये बोल के निकलना कि मैं स्कूल कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन आधे रास्ते में गली चेंज कर लेना, मैं भी ये किया करता था। पीछे बैठ के इसको मजा रहा हो, इस साला ये तो मेरी बात कर रहा है यार। मेरे को सब बोले मोहब्बत की हवाएं चलती हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी सुनील शाह चढ़ने के पहले बोले हवाएं तो कहीं और चलती होंगी, कोरिया में तूफान आता है। अभी पिछले वाले चौराहे में मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, सूरज आया, मुकेश आया, पचमढ़ी की मुलाकात हुई दोनों से। इनको देखने के बाद मुझे पता चल गया आंधी तूफान तो छोटी बात है, साला यहाँ मोहब्बत की तो सुनामी चला करती है यार। ये करियर फ्यूचर, ये बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, करियर फ्यूचर, ये भारी भारी शब्द है, ये इतने बड़े शब्द हैं कि सुनने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है, देखने में दिल को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब करने जाओ तो अच्छे अच्छे का तेल निकल जाया करता है। अब ये इंजीनियर तुम्हारी अपलाइन में राजेश राय जैसे विचित्र लोग हैं, तो इनको चलाने वाला बड़ा इंजीनियर, और इंजीनियर शरीफ होते कहाँ हैं? या तो इंजीनियर शरीफ नहीं होते, वरना शरीफ आदमी इंजीनियर नहीं बन पाता। मेरे दोस्त, बिल्कुल आपके जैसा, आप ही के बीच का, यहाँ से 125 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, अनूपपुर का रहने वाला हूँ। गया था पढ़ाई करने के लिए भोपाल, पर वहां मेरे गुरुजी मिले, उन्होंने समझाया कि इंजीनियर बनकर मशीन सुधारने में वो मजा नहीं है जो चलते फिरते इंसान का दिमाग सुधारने में है। जब पहली बार ऐसे ही मैं भी एक इवेंट में आया था, 800 लोगों का इवेंट था, 5 कलर की शर्ट पहनकर आया, रंग बिरंगा, इधर कपड़ा अलग कलर का, ये वाला पट्टी अलग कलर का, जींस में सारा जितना जींस नहीं था उससे ज्यादा तो ठेकड़ लगा था, उसको स्टाइल बोलते थे हमारी भाषा में, स्टाइल। जूता उता पहन के ऐसे एकदम फुल फ्लैश गया था पहली बार मैं अटेंड करने। लाइन लगाया, हम बोले लाइन तो मैं जन्म में नहीं लगा, यहाँ कैसे लगूंगा लाइन? कहता जो लाइन में लगता है उसको सीट पीछे मिलता है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 800 लोग अंदर गए, सबसे बाद में मैं गया, और वही होता है जो यहाँ हुआ, जो बाद में आता है उसको सीट नहीं मिलता है। मेरे को भी सबसे पीछे जगह मिला, खड़े खड़े आदमी देख रहा है, बोला जो आता है ताली बजाता है, जिसको बोलो एक ही बात, आर यू एक्साइटेड? मैं सोचता किसी का नाम कोई आएगा, कौन आएगा एक्साइटेड? जिसको देखो ताली बजा, जिसको देखो ताली बजा, एक्साइटेड वाला इसलिए बजा रहा, सारा बेइज्जती खराब ना हो जाएगी। मैं नहीं बजाऊंगा तो बगल वाला क्या सोचेगा? मैं नहीं बजाऊंगा, उसको छेड़खानी नहीं करना, हम सब मैनेज कर लेंगे। इको कम करके रखना है, वॉल्यूम हाई करके रखना है, बस इसका जरूरत भी नहीं है, मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। आवाज आ रही ना? क्या करें, 13 साल हो गए मुझे, 13 साल हो गए साहब। 13 साल में 13 बार तो तुमने छमियां बदल दी होगी, 13 साल में 13 बार मकान मालिक बदल गया होगा, 13 साल में अपनी
अपनी बीवियों से तुमने 130 बार लड़ाई कर ली होगी। 13 साल में मोबाइल बदल गया होगा, किराए का मकान बदल गया होगा, पढ़ने वाला स्कूल बदल गया होगा। 13 साल में मोहल्ले पड़ोस की शकल बदल गई होगी। 13 वर्षों में रिश्तेदार बदल गए होंगे। अरे अगर 13 साल में कुछ नहीं बदला है तो वो है प्रमोद सिंह और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साथ मेरे दोस्त। 13 साल सर, हम लोग कोई नौसिखिए नहीं है, कल आए आज बोले ओ माय गॉड यही करना है। सर 13 साल, 13 बार दिवाली देखी है इस बिजनेस के अंदर, 13 बार होली देखी है। हाँ, सिर में बाल नहीं पके हैं पर अनुभव बाल पकने वाले से ज्यादा लेकर खड़े हैं। 13 साल पहले इस सफर की शुरुआत हुई थी, तब से आज तक ये सफर जारी है। और आप तो मेरे पड़ोसी कहला रही है। आधे से ज्यादा मेरी रिश्तेदारी में आओगे, अगर निकालने बैठ गए कि मेरा खानदान कहाँ कहाँ तक है तो कोरिया में खूब टकराओगे। आधे पहचान वाले टकराओगे, पड़ोस के रहने वाले हो ना। वही मैं सोच रहा था सुनील, साला इतना सेमिनार लगाया, इतना सेमिनार लगाया, मजा तो साला आज अपनों के बीच में आया। सुंदर सुर को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। सुंदर सुर को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं सबकी शिकायतें, फिर उन्हें जमाने बदलने की आवाज बनाता हूं। जाए कोई, चला जाए कोई, चांद पे बनाए बुर्ज खलीफा। बड़े बड़े तुर्रम खान मिलेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जाए कोई चांद पे बनाए बुर्ज खलीफा, मैं कच्ची ईंटों से ही ताजमहल बनाता हूं। हर आदमी इसी सोच में है, साला मेरे को मौका मिले तो मैं धज्जी उड़ा दूंगा। जिंदगी में मौका नहीं मिला साला, इनके जैसा मौका मिलता तो ब्लेजर टाइप पहन के एकदम चीथड़े उड़ा देता मैं। सुबह जब बिस्तर से उठता तो आदमी में, हे भगवान मौका दे देना, मौका दे देना, मौका दे देना। हर आदमी मौके की तलाश में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक किसान से पूछो, जब वो खेत में जाता है तुम्हें लगता होगा रोपा लगाने जा रहा है, लेई लगाने जा रहा है, दाने छिड़कने जा रहा है, खाद बीज डालने जा रहा है। जी नहीं, अपनी कमाई के मौके का उपयोग करने के लिए जा रहा है। एक सब्जी वाले से पूछना, ये जो इतने बड़े बड़े बैग लटका के झोला, भिंडी, बरबट्टी फंसाए, तुम कहाँ घूमे पड़े हो साइकिल में? मौका बेचूंगा, घर का पैसा आएगा, खर्चा चलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक किसान को रोपे में मौका दिखता है क्योंकि वहां से जिंदगी चलती है। सब्जी वाले को सब्जी के ठेले में मौका दिखता है क्योंकि वहां से जिंदगी चलती है। एक दुकानदार, चाय समोसा की दुकान है, पान की दुकान है, किराना दुकान है, वो दुकान नहीं है। सुबह धंधा जब उठाता है ऐसे पैर छूता है कि भगवान आज धंधा अच्छा करना, धंधा नहीं करवाना, साला मौका अच्छा देना, उसको दुकान में मौका नजर आता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? राजनीति वाले को वोट मांगते समय मौका नजर आता है, स्टूडेंट को स्कूल में मौका नजर आता है, बच्चे को पढ़ाई में मौका नजर आता है। मेरे दोस्त, एक बंदा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ एक ही चीज की तलाश कर रहा है, वो है मौका, मौका, मौका। पर मौका कोई अमेज़न का डिब्बा नहीं है, नॉक नॉक आया मौका, मुझे पकड़ दो। मौका कोई फ्लिपकार्ट से नहीं आता है, मौका कोई कुरियर कंपनी से नहीं आता है। मौका एक आम आदमी की जिंदगी में आता है, एक खास आदमी की जिंदगी में आता है, हर आदमी की जिंदगी में आता है। मौका किस्मत वालों को नहीं मिलता,
कि सर एक बार मौका मुझे मिल गया होता ना, फोड़ देता। मेरे घर में थोड़े पैसे कम हैं, हालत खराब कर देता, कोई पैसे दे देता। मेरे यहाँ ना थोड़ा पापा मम्मी सुनते नहीं हैं, थोड़ा वो घर संभाल ले, धज्जी उड़ा दूंगा सर पूरे मार्केट की। सर दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है, कोई पैसे लगा दे तो मैं भी रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। जी नहीं, एक आम आदमी और एक खास आदमी में सिर्फ इतना अंतर है मेरे दोस्त कि आम और खास दोनों एक ही जगह बैठते हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है तो आम आदमी ये बोलकर छोड़ देता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा। सोचते हैं, देखते हैं, बताते हैं, और खास आदमी बोलता है मिल गया जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म, पहचान लिया तो मौका, छोड़ दिया तो धोखा, और पहचान के उस पे काम कर लिया, हर बॉल पे चौका, हर बॉल पे चौका। Before 13 years I have started this system. मुकेश शाह जी ने कहा 9th क्लास में इनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे। मैं भी इनके जैसी फैमिली से था, पर मैं इनसे थोड़ा पहले आया। 1.5 साल की उम्र में मेरे पिताजी भी एक्सपायर कर गए थे, गुजर गए, अस्थमा पेशेंट। बहुत मुश्किल होता है जब बाप का हाथ सिर पे ना रहे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 1.5 साल की उम्र में पिताजी गुजर गए थे मेरे, देहांत हो गया। घर में बड़ा भाई 13 साल का, 1.5 साल का मैं, बीच में 3 बहनें। होटल लाइन के लड़के हैं सर हम, जैसे चौपाटी में चाय समोसा बेचने वाले होते हैं ना, वहीं से आया हूँ। और वो कैसे होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से बेहतर जानते हो। 2-4 दोस्त आपके होंगे, उनमें एक भी आदमी सीधा नहीं होता। होटल में बैठने वाला बैठता ही वो है जो टेढ़ा होता है। मैं वही था। स्टेशन के बाहर दुकान थी मेरी, घर में फादर साहब थे नहीं। अब 2 रास्ते होते हैं, या तो तुम भी हाथ फैला के लोगों के सामने भीख मांगने लग जाओ, या तो तुम भी बोलो कि भाई साहब ठीक है, समय से पहले गार्जियन छीना है ना, उम्मीद नहीं छीनी है। गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, ये उसकी मर्जी थी। साला जब इस दुनिया से जाऊंगा, कैसे घर से जाऊंगा, ये मेरी मर्जी होगी, और इसमें कोई और फैसला नहीं लेगा। 1.5 साल की उम्र में गुजर गए थे, ज्यादा खेलकूद में दिमाग नहीं लगा। बचपन से ही दुकानदारी में बैठा दिया गया, शुरू से ही। सुबह 5:30 बजे उठना, दुकान खोलना, 9:30 बजे तक जितना बेसिक नाश्ता होता है सब बनाते आता है मेरे को, सब बना डालता था। हम 2 लेबर कम रखते थे, क्योंकि 200 रुपया जो वो लेगा वो हमको मिल जाएगा। हम एक आदमी रखते थे गिलास पर धोने वाला, बस बाकी सारा काम हम खुद ही कर लेगा। 9:30-10 बजे भैया आता था और मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता था। सर 9:30-10 बजे स्कूल जाता था, 4-4:30 बजे स्कूल से वापस आता था, और वापस घर नहीं जाता था, वापस होटल में आता था, क्योंकि भाई इंतजार कर रहा होता। यस सर। एक ऐसी फैमिली से था मैं, कोई अफसोस नहीं मुझे बताने में। जब साला चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो दूसरा चाय वाला मोटिवेशनल स्पीकर काहे नहीं बन सकता? एक ऐसे परिवार से था मैं। मैंने बोला मैं था, मैं हूं नहीं, मैं था। जहां साला स्कूल की फीस जमा करना है तो बोलते थे लास्ट में देंगे, एक साथ देंगे। एक साथ क्या देंगे, सारा महीने की फीस भरने की औकात नहीं थी उनकी। मैं अपने घर वालों की बात कर रहा हूँ। हमारा नया ड्रेस तब आता था जब पुराने ड्रेस का 3 बार धज्जी हो जाता था, जूते का सोल पूरा खत्म हो जाए, शर्ट का कॉलर में एकदम चीथड़े हो जाए, तो इसको पलटा के सिल दो। ये गरीबी ने सिखाया। हर जींस के कपड़े में, पैंट के कपड़े में अलग से कपड़ा लाकर उसमें सिल दो, उसको स्टाइल बोलते थे। हमारी भाषा में उसको गरीबी छुपाना बोलते थे। साला आटा है तो तेल नहीं है, तेल है तो चावल खत्म हो गया है। क्या करें? जहां रहते थे वहां कोई खानदान नहीं था, हम अकेले परिवार थे। मेरे दोस्त आज तक मेरे घर में बिजली का बिल कभी टाइम से नहीं भरा गया, जब तक 2 बार लाइनमैन आके ये ना बोले अब तो काटे ही दूंगा, 6 महीने का बचा हुआ है, तब वो भरना चालू करते थे। हाँ ठीक है 2 महीने का ले लो, अभी 4 महीने का देते हैं, पैसे नहीं। जितनी जिंदगी में आदमी ने कपड़े नहीं बदले हैं, जितनी जिंदगी जी नहीं है, उससे ज्यादा पता है क्या सुना है? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे
पैसे नहीं है, खाना खाना है पैसे नहीं है, स्कूल की फीस देना है पैसे नहीं है, कपड़े खरीदने हैं पैसे नहीं है, बाहर घूमने जाना है पैसे नहीं है, मोबाइल खरीदना है पैसे नहीं है। साला इतना दिन नहीं हुआ पैदा हुए जितना बार ये समझा दिया गया कि पैसा नहीं है। बात दिमाग में घर कर गई, साला कुछ भी करना है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा नहीं है। काम का बाद में विचार, पहले दिमाग में रहता साला सोचना बाद में, पहले ये सोचना है पैसा कैसे आएगा। ऐसी जगह पर पढ़ाई करता था, गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूं मैं, एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल अनूपपुर। इतने अच्छे संस्कार नहीं मिले स्कूल की तरफ से कि बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलूं या प्राइवेट स्कूल कॉलेज से पढ़कर किसी हाईली रेपुटेटेड जॉब में चला जाऊं। इतना अच्छा नहीं था मैं पढ़ने में, पर मैं इतना तो ठीक ठाक था कि प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा, पर गवर्नमेंट से पढ़ के निकला हूं। और बहुत एकदम ब्रिलियंट माइंड तो नहीं था मैं, पर इतना मेरा तेज दिमाग था कि जिस स्कूल में पढ़ता था वह 90-95% नहीं उस स्कूल में टॉप कर दिया करता। जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ, यही CGMP बॉर्डर अनूपपुर का, लगातार 12 साल मैंने अपने जिले के अंदर टॉप किया है। इतना मैं ठीक ठाक था, बहुत पढ़ने में तेज नहीं था, एकदम दिमाग एकदम चौतरफा चले, लेकिन मैं इतना ठीक ठाक था कि जब 10वीं का एग्जाम मैंने दिया हाई स्कूल का, तो हाई स्कूल के एग्जाम में कहता जो टॉप मारता है उसको अवार्ड मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। 2-4 घंटे पढ़ाई करता था। जिंदगी में पहली बार कोचिंग की शक्ल मैंने मैथ्स में 10वीं में देखी। पहली बार गया था तो कहता पेपर में नाम छपता है, ये आता है। बहुत बड़ा तो मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने इतना काम किया था कि सरस्वती शिशु मंदिर में जब 600 नंबर का पेपर हुआ 10वीं में, तो 551 नंबर लाकर पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 10 रैंक मैंने भी हासिल किया था। पेपर में मेरा भी बहुत ज्यादा तेज नहीं था पढ़ने में मैं, लेकिन मैं इतना ठीक ठाक था कि वो जो 10वीं-12वीं में ओलंपियाड होता है ना, तो उसमें नेशनल लेवल पे गया था और राष्ट्रपति से पुरस्कार मैंने भी लिया था। इतना ठीक ठाक था, एकदम ब्रिलियंट माइंड तो नहीं था मैं, लेकिन मैं इतना ठीक ठाक था कि जब मैंने मॉडल प्रतियोगिता खेला 11वीं-12वीं में, तो पहले अनूपपुर से जीता, फिर शहडोल संभाग से जीता, फिर जबलपुर से जीता। और एक समय ऐसा आया कि जब हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड लेट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी मॉडल प्रतियोगिता में देश में पहला स्थान लेकर आया था। इतना ठीक ठाक मैं था। अब जब घर में 4-5 औलादे हो और कोई एक पढ़ने में ठीक हो, बाकी 3 नाकारा हो, तो सबकी नजर किस पे घूमती? तू ही मेरी जिंदगी बदलेगा। बाकी तो साले नालायक हैं, बस लगे एकदम खैनी घिसने, निकले खैनी घिसने। शाम को 2 कौवा मार के, हाँ क्या है भूपेश बघेल बोला उसको, मेरे घर के रोड नहीं बन रही, क्या है तुम्हारा है, चुनाव लड़ेगा। शाम को सब मोदी बन जाता है 2 पैक पानी। और बोले छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा है कि नहीं, चलती है ना बराबर कच्ची वाली। मेरे दोस्त ऐसे ही परिवार से मैं भी था, पर बुद्धि थोड़ी सी ऊपर वाले ने ये नवाजी कि घर में पैसे नहीं दिए, पर बुद्धि थोड़ी सी तेज कर दी, समय से पहले बड़ा कर दिया। इसीलिए तो उसकी शान में मैं अक्सर फरमाता हूं कि मौज में जब आ गए, कतरे से दरिया कर दिया, और रहमत जिस पे उसकी पड़ी, बंदे को मौला कर दिया, बंदे को मौला। गया था होटल लाइन का बंदा, गया था भोपाल इंजीनियरिंग करने। हमारे इधर कोई भी थोड़ा सा पढ़ने लिखने में अच्छा होता है ना, या तो उसको रायपुर भिलाई भेजते हैं, या तो उसको भोपाल भेजते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरे को भी भेजे भोपाल, कहता रायपुर नहीं जाना, भोपाल जाओ। गया भोपाल इंजीनियरिंग करने। अब मैं टॉपर था अपने जिले का, अपने संभाग का। वहां सब एक से बढ़कर एक नेता पहुंच गए, हर जिले का एक नेता वहीं बैठा हुआ है। अब भैया रेस हो गई, इन सबके बीच में टॉप कौन करेगा?
लगे पढ़ाई लिखाई में एकदम चौतरफा। पैसे नहीं थे, बैंक लोन लेकर भेजा घर वालों ने, घर गिरवी रख दिया, जाओ पढ़ो, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। पढ़ाई लिखाई पहले सेमेस्टर में सेकंड रैंक आई पूरे कॉलेज के अंदर। अब मुलाकात हो गई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। एक 5 फीट 4 इंच का आदमी आया, 5 फीट 4 इंच का, ऊपर से बिहार का, मिले भोपाल। कॉलेज में ऐसी पहली सीट पे बैठने की लड़ाई हो गई। अब छत्तीसगढ़िया खून थोड़ा सा टेढ़ा होता है और वो बिहारी खून बहुत टेढ़ा होता है। बैग रखा था, हमने पीछे फेंक दिया, बैठ गए। कहता दिखाई नहीं देता बैग रखा। हम बोले हद कर रहे हो बे, बैग रखने से सीट तुम्हारी हो गई, कल को घर में आके बोलोगे बैग रख दिया, घर हमारा हो गया। बैग रखने सीट फेंक दिया हमने। उल्टी खोपड़ी के आदमी कहता है उठो यहाँ से, ऐसे नहीं चलेगा। हम बोले थोड़ा हिसाब से पेश आओ, इतने हो, इतने जोर से दबा देंगे जमीन में और घुस जाओगे। कहता नहीं, वो अड़ गया, बहस हो गई। अब जब बहस हुई तो उसके बाद जब बहस हुई तो बंदा अलग ही मिजाज पे, बंदा इस तरीके से ट्रीट करने लग गया कि भाई साहब लड़ाई की नौबत आ गई, कॉलर पकड़ लिया बंदे ने। मैंने बोला देख के बात कर बे, 6 फीट हाइट है। कॉलेज में भी टेबल में ऐसे ही था, ऐसे हट्टा कट्टा। कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट बना हुआ था अपने कॉलेज का, नेता नगरी तो पहले थी, पहली सीट उठाई थी। एमपी पीईटी दिया था उस समय, मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 92.92 मार्क्स आए थे। सारा डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके गया था मैं, सुन कैसे लेता मैं, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा दिया मैंने। बोले हिसाब से रह, दवाई दूंगा आज तेरे को, और जोर से भी दिया ना तो बिहार भागेगा सीधे। भाई साहब पूरे बिहारी एक तरफ और हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले एक तरफ, सबने लड़ाई छोड़ दी। मैंने क्लास में लड़ना है, सब दोस्ती यारी बैठे। 2-3 दिन बाद शाम को बोलता है एक जबरदस्त जुगाड़ है, तू मिल, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। हम बोले वाह बेटा, कॉलेज में नहीं निपट पा रहे हो तो बाहर फील्डिंग सेट की हो बे, यही समझ लेंगे, आ जाओ। कहता नहीं तू मारपीट समझ रहा है क्या, हमें समझने की क्या जरूरत है। 3 दिन पहले तेरा लड़ाई हो, तेरे को लगता है समझने की जरूरत है, तुम जाओगे, अपन भी नहीं गया। 4-5 दिन बाद घर आ गया मेरे, घर आके बोलता मैं तेरे को ले जाने आया हूँ। मेरे को भी लगा साला पीछे पड़ गया है। मैं अभी तैयारी से रूम में 4-6 आदमी को सुला के रखता था, आएगा तो सूटा मचाऊंगा साले को। मैंने अपने दोस्तों को बोला आज निपट लेता हूँ। गया मैं उसके साथ इंद्रपुरी भोपाल में, 3 घंटे तक मैं आया नहीं। मैंने दोस्त को बोला था हर 10 मिनट में फोन करना, और अगर फोन नहीं उठाऊं तो समझ जाना या तो वो मेरे को सूट रहा होगा, नहीं तो मैं उसको सूट रहा हूँ। ज्यादा चांस है कि वो मेरे को मारेगा क्योंकि मैं अकेले गया हूँ, ज्यादा चांस तो यही है। भाई साहब 3 घंटे फोन नहीं उठाया, मैं 37-38 कॉल मारा होगा मेरे को लड़कों ने। वापस मैं रूम में गया 11 बजे तकरीबन, 10:30-11, मेरे को ऐसे देख रहा है। अब बोले क्या हुआ, कहता बहुत मारा है काबे। कहता बहुत, अरे मार रही थी, मार, जिंदगी बदलना था। कहता क्या बात कर रहा, फोन का नहीं उठाया। हम बोले बैठे मीटिंग में था, उसको लगे मैं लंबी फेंक रहा हूँ, पड़ी है मेरे को कस के। मैं सारा बात करूँ ऐसे जिंदगी बदल गई भाई, क्या बताया, ये तुमको ऐसे देखी। कहता सिर में भी मारा है क्या मैं तेरे को? तू साला टेंशन ले ले। कहता है तू साला टेंशन मत ले, कल साले को समझ लेंगे हम। अब मैं उसे समझा रहा हूँ, उसको क्या खाक समझ में आएगा। अबे जिसे तू मार समझ रहा है, जिसे तू ठुकाई समझ रहा है कि जबरदस्त 3 घंटे लड़ाई हुई है, जिसे तू लड़ाई समझ रहा है, वो लड़ाई नहीं। 1993 के जख्मों से उबरने के लिए, जिंदगी में नए आयाम के लिए, गरीबी को अमीरी में बदलने
काम के लिए आज से 13 साल पहले 5 फीट 4 इंच के बिहारी राहुल कुमार ने 6 फीट वाले प्रमोद सिंह को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया मेरी तो शुरुआत ही आज से हुई है साला। उल्टा, टोटल उल्टा। मेरे दोस्त फिर क्या था, बाप बड़ा ना भैया और अपने पास नहीं है रुपया। अपन नहीं किया, अपन किए ही नहीं। 2-4 दिन पीछे पड़ा, तू आता क्यों नहीं, करता क्यों नहीं। मैं कहता तू पैसे लगा दे फिर बहुत कर लूंगा। कॉलेज में 2 बार सस्पेंड रहा हूं मैं मारपीट के चक्कर में। मेरे को दिखाया इसलिए, कहता तू चलता है तो साला 25-50 लड़के तेरे साथ चलते हैं, मजा आता है तेरे साथ। हम बोले जलवा है भाई का। मिर्जापुर बाद में बनी है साला, हम पहले जलवा है। मेरे दोस्त भारी टसन, और सस्पेंड हो जाओ ना आप कॉलेज से तो फिर तो लड़के आज तो भाई अपना, समझ रहे हो, भाई सस्पेंड भी हुआ और पढ़ने में भी टॉपर है। 2 दिमाग जब एक साथ आए ना, साला ये भी तेज चले और हाथ पैर भी तेज चले तो आदमी बड़ी जल्दी फेमस हो जाता है। ऐसा ही बोल रहा हूँ राजा। मैं भी जम के फेमस हुआ अपने कॉलेज में। लेकिन भाई साहब, कौन कमबख्त कहता है कि सिर्फ पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। क्योंकि ये 1980 की बात थी जब गवर्नमेंट पकड़ पकड़ के लोगों को सरकारी नौकरियां लगवाया करती थी। आज की डेट में कम पढ़ने वाला ज्यादा कामयाब है और ज्यादा पढ़ने वाला लल्लू छाप जैसा लिखे ही जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो जिस गाड़ी में तुम बैठ के आए हो, जिस बस में तुम बैठते हो, उसका ड्राइवर कितना पढ़ा है? मैं तुमसे पूछता हूं, जिस खेत में तुम्हारे माँ बाप रोपा लगाते हैं, कौन सी बीमारी लग गई है, कितना डीएपी डालना है, कितना यूरिया डालना है, कौन सी क्लास में पढ़ाई करके आए हैं? बीएससी एजी वाले को उतना नहीं पता जितना अपने बाप को पता है। मेरे दोस्त, ये गया, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। पढ़ना जरूरी है, करो, खूब पढ़ाई करो, पर डिग्री ले लो, इतनी पढ़ाई करो, इतना मत करो कि पढ़ाई करते 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 पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। आगे मेरा बोलो। इतना मत पढ़ लेना कि लोगों से बोलना चालना भूल जाओ, मार्केट में व्यवहार भूल जाओ। कौन कहता है सिर्फ पढ़ाई में करियर है? अगर पढ़ाई में करियर है तो मोहल्ले का सबसे बिगड़ा हुआ आदमी राजनेता कैसे बन गया? अगर सिर्फ पढ़ाई में करियर है तो वो जो गाना गाने वाला ना, 100 एकड़ में खेती है मेरे मामा की, जिगर ठाकुर कैसे बन गया? अगर सिर्फ पढ़ाई में करियर है तो वो रोडों में गाने वाली रानू मंडल बॉलीवुड में कैसे पहुंच गई? अगर सिर्फ पढ़ाई में करियर है तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की तीजन बाई पूरे हिंदुस्तान में कैसे फेमस हो गई? अगर सिर्फ पढ़ाई में करियर है तो मोर छैया भुइया पिक्चर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कैसे नॉमिनेट हो गई? अगर सिर्फ पढ़ाई में करियर है, अगर सिर्फ पढ़ाई में करियर है तो ये गाने गाने वाले कहां से आए? डांस इंडिया डांस में करोड़ों का इनाम जीतने वाले कौन है? सिंगर कौन है? आज की डेट में कोई अच्छे से गाना गाए तो उसको सिंगर बोलते हैं, वहां भी करियर है। कोई अच्छे से खेती कर ले तो वहां भी करियर है। किसी को अच्छे से लोगों को लुभाते आता है तो नेतागिरी कर देता, वहां सारा सबसे बड़ा करियर है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किसी को अच्छे से कपड़ा पहनते आता है ना तो उसको फैशन डिजाइनर बोलते हैं, वहां भी करियर है। किसी को अच्छे से खाना बनाते आता है ना तो उसे कुक बोलते हैं, और आजकल शेफ इंडिया मास्टर शेफ आ रहा, उसमें भी बहुत बड़ा करियर है। किसी को कम पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं लगता लेकिन बोलने बताने का शौक है, अरे उसमें सबसे बड़ा करियर है, उसे डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं।
कोई अपने साथ चला और हिंदुस्तान में एक ही चीज चली, वो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? साला शादी में जाना है तो कपड़े भी उधार के। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अपनी वाली को मोमोज खिलाना है तो गाड़ी भी साली उधार की। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जो रात को बात करनी है ना, बाबू सोना मम्मी है, थोड़ा धीरे बात करो, साला वो बैलेंस भी उधार का। भाई तुमसे बात कर रहा है, ये माँ बाप को करनी चाहिए कि बेटा कहाँ पड़े हो अदरक लहसुन मिर्चा धनिया के चक्कर में। जब रात को बाबू क्या कर दिया? आपका आधा काम मैं करके जाऊंगा। आज घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक और बेटा आया है जो मार्केट में सही चीज सिखा के जाएगा। अभी जो तुम 15-20 मिनट से सुन रहे हो ना, करियर, फ्यूचर, मोटिवेशन, ये तो पौधा है। 20 मिनट गौर फरमाना, तेरे को इस पौधे की जड़ तक लेके जाने वाला हूं। ये जो है ना, एक बार HI हाय, अब वो इंतजार कर रहा है कब मैसेज भेजेगी, कब मैसेज भेजेगी। धीरे से वो लिख के भेजती है HELLO हेलो। अब इसको रख, मैसेज आया, बाबू का मैसेज आया। कहोगे इसको बराबर तेरे पे फोकस कर रहे हैं भाई। अरे सर, अब आपको शादीशुदा आदमी आपसे क्या बात कर रहा है? आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है, इस पे अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश ना करें। जो आप सोच रहे हैं ना कि शादी होने के बाद आदमी इंगेज होता है, आप नजरें घुमाइए, आपके पास तो एक है, ये 2-2, 3-3 चला रहे हैं। इसके पास ज्यादा मालिकाना हक है। ये जो ना हेलो, अब इसको दूसरे लड़के ने पूछा क्या कर रही हो, आधे घंटे बाद जवाब देती है कुछ नहीं। लड़का उसी में जवाब दे दिया, मिल गई सारी। बात करने में इनको तसल्ली मिलती है, तसल्ली। तो मुकेश शाह ने बताया सिर्फ राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होता, प्यार में भी भ्रष्टाचार है साला। तुझे लग रहा है कि तेरी वाली सिर्फ तुमसे बात कर रही है, और तुम्हें भी ये लग रहा है कि तुम्हारा वाला सिर्फ तुमसे बात कर रहा है। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। तुम्हें लगता है जिससे मैं बात कर रही हूँ, भगवान कसम इसी से शादी करूंगी मैं। टोटल भ्रष्टाचार जो तुम्हारे पास आया है, ये कहीं से ट्रांसफर होकर आया, और जो तुम्हें मिली है इसका भी 6-7 बार तबादला हो चुका है, उसके बाद इसकी वैकेंसी तुम्हारे यहाँ सही बोल रहा हूँ, होता है। मानते हो कि नहीं मानते? अबे दिल है क्या भाई? दिल है, बड़ा नेक है। दिल किसी एक को दो, मैं तो कहता हूं किसी नेक को दो। अब मंदिर का प्रसाद थोड़ी है जो हर एक को दो। अच्छा हुआ तुम राजस्थान से नहीं हो, वरना बोलो कि सरकारी नौकरी निपटावेगी छोरी, सरकारी नौकरी। भाई साहब और भाइयों की बहनों, बॉयफ्रेंड को मामा बनते समय नहीं लगता है। अगर अपनी कुर्सी की पेटी टाइट रखनी है कि जो स्कूल में मेरी है और जो कॉलेज में मेरी है, जिंदगी भर वो मेरी रहे, तो मेरी पे दिमाग मत लगाओ, अपने करियर और फ्यूचर पे दिमाग लगाओ। किसी भी बापू को उसकी बेटी किसी
मजदूर के साथ ब्याही हुई अच्छी नहीं लगती। हमारे जैसा कोई ब्लेजर टाइप पहन के आएगा और तेरे को मामा बना के जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ही ऐसे थे? अब तुम्हें लग रहा हो सर इतनी अंदर से जानकारी कैसे है? सर ये मैसेज वाली बात आपको कैसे पता है? सर क्या है ना, लपक के चलते थे, सरारे जैसे थे। पहली बार जब सेमिनार में आए थे हम भी तुम्हारे जैसे थे। गतिविधियों में व्यस्त था। इंजीनियरिंग के साथ साथ शुरुआत की सर, पैसे नहीं थे, ब्याज में लेके शुरुआत की। 10वीं की मार्कशीट गिरवी रख के शुरुआत की। भाई ने तुरंत मना कर दिया, फिर भी शुरुआत की। साला दिमाग में कुछ नहीं घुसा था, फिर भी शुरुआत की, क्योंकि साला अपने अंदर विश्वास था कि 4 साल बाद नौकरी लगे या ना लगे, अपन इस इंडस्ट्री से झंडे गाड़ देगा हिंदुस्तान के। प्यार वाले फीलिंग्स का यस मामू गया। भोपाल ने अब शुरू कर दिया। अब जब जेब से पैसे लग जाते हैं ना साहब, तो आदमी को पता क्या होता, मेरा निकल जाए बाकी सबका भाड़ में जाए। मैं 2-4 को पकड़ूं, मैं बोलूं बहुत बढ़िया काम है, जिंदगी ऐसी हो जाएगी, 4 साल पढ़ाई करेगा, साथ में इसको कर, तेरा खर्चा निकल जाएगा। कुछ लोग हाँ बोलते, कुछ ना बोलते, कुछ बोलते बाद में बताएंगे। मैं अनूपपुर आया, मैं बैकुंठपुर आया, मैं आज से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। बैकुंठपुर में सेमिनार लगा के चला गया। मैं अनूपपुर आया, मैं बैकुंठपुर आया, मैं सिंगरौली भैया थान गया, मैं बिलासपुर गया, मैं कवर्धा गया, मैं रायपुर गया, मैं भाटापारा गया, मैं सारे एरिया में प्रोग्राम करता गया, बताता गया। कुछ लोग मेरे साथ आए, कुछ ने मेरा साथ नहीं दिया। जिनको समझ में आया वो मेरे साथ आते गए, जिनको समझ में नहीं आया वो इंतजार करते गए। कहते हैं ना राजा, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे हजारों और लाखों लोगों के काफिले भी हुआ करते हैं। अच्छा कपड़ा पहन के निकल। आज तू आया है ना कपड़ा पहन के, पता पड़ोसी क्या बोला, कहाँ जा रहे हो? अभी तक तो फटी बनियान में घूमते थे, चप्पल पहन के घूमते थे, साले जूता पहन के कहाँ जा रहे हो? हमको बताओ कहाँ जा रहे हो? पेट में दर्द है सालों के, दर्द है उनके पेट में। परसेंटेज तुम्हारे अच्छे आते हैं, साले मिठाई मांगने के लिए भिखारी जैसे चले आते हैं। घर बनाओ, सही बोल रहा हूँ, आपका तजुर्बा मेरे से ज्यादा है, बताइएगा इस बात को। घर बनाओ, घर में शादी करो, साला कमियां निकालने सबसे पहले अड़ोसी पड़ोसी आते हैं कि नहीं आते? मेरे दोस्त, घर में बेटी पैदा हो जाए, गलती से औलाद ना हो, साले मुंह बना के चले आ जाते हैं, बेटी पैदा हुई है, हम तो पहले से पैसा जोड़ना चालू कर लेना, वरना संगीत दहेज कहां से लाओगे, करते हैं। इतने निर्लज हो चुके हैं लोग कि उंगलियां करते रहते हैं सर। और करें भी क्यों ना, मैं आपको बताता हूं, करें भी क्यों ना। जब 20-22 साल का लड़का, विजय मिश्रा जैसा, 20-22 साल का लड़का, सुनील जैसा, इंद्रेश जैसा, जब लोगों के सामने बोलता है अंकल 2 साल काम करवाना है, फिर ये जो गाड़ी है ना, ये आपके पैसे की नहीं, आपके बेटा अपने पैसों की गाड़ी लेकर जाएगा। अंकल के पेट में दर्द, साला कैसे? जब राजेश रॉय जैसा कोई लड़का बोलता है
कि यहाँ से जिंदगी बना करती है। मैंने इस सिस्टम से 60-70 लाख रुपए कमाया इस लड़के ने। i20 10 लाख की गाड़ी ली है। अब 10 लाख की गाड़ी वाला जब किसी को बोलता है ना, अंकल ये ऐसा काम है, साल का 78 लाख रुपए आता है, अंकल के पेट में दर्द। कैसे कैसे? जब भाई साहब बोलते हैं 5 साल काम करना है, पढ़ाई लिखाई किनारे रख, डिग्री करते रहना, यहाँ मेहनत कर, 10 लाख की गाड़ी आती है। अंकल कहते हैं, राजेश भाई आज से 10 साल पहले एक और भाई आए थे, वो भी तुम्हारे जैसे बातें किया करते थे, ऐसे ही बता रहे थे, साला अभी तो पता ही नहीं चलता है। इनने बड़े प्यार से जवाब दिया, साहब जो 10 साल पहले आ रहे थे इसके बारे में बता रहे थे, मैं भी उन्हीं की टीम से आता हूँ, वही वाला काम बताता हूँ। कल तुमने नहीं किया तो पछता रहे हो, अपने बेटे को बोल देना जिस काम को बाप को बताया हम उसे बता रहे हैं। जिसने 60 साल की उम्र में, इसमें उनकी गलती नहीं है, बुरा मत मानना कि माँ बाप की गलती है, नहीं है गलती। 60 साल में जिसने HF डीलक्स ली है, वो इसकी 1,65,000 की अपाचे से क्यों नहीं चलेगा? उसका 60 में आया है 50,000 का गाड़ी, ये 23 साल की उम्र में 1,65,000 की गाड़ी से घूमता है। दर्द होगा साहब, होगा, और होता है। मैं भी उनकी जगह रहता तो मुझे भी दर्द होता। वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन क्या है ना साहब, 21वीं सदी में एंड्रॉइड फोन से बात के अलावा क्या क्या हो सकता है ये तुम्हें पता है, लेकिन बापू के लिए मोबाइल साला कोई भी हो, आईफोन रख दो, बात ही हो जाए, इतना ही बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार मोबाइल से क्या क्या हो सकता है ये तुम्हें पता है, उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग से क्या क्या हो सकता है ये तुम्हें पता है, ये उन्हें नहीं पता। पापा का विजन क्लियर करने की जरूरत है। अगर घर में कोई रोकता टोकता है, दिल छोटा मत करना, पहले वो रोकेंगे, फिर वो टोकेंगे, और 3-6 महीने के बाद जब तुम चमचमाती स्कूटी और अपनी बाइक लेकर आओगे तो तुम्हें झुक झुक कर सलाम ठोकेंगे वो। रूम पार्टनर से 10% में ब्याज लेकर किया, कोई अफसोस नहीं। चाय की गिलास धोता था मैं, इस लाइन को पकड़ के चलना, 20 मिनट बाद जवाब दूंगा। लोग बुलाते थे, गोलू, माय निकनेम इज गोलू, गोलू इधर आओ, ये गिलास लेकर जाओ। कलेजा जल जाता था सब। एक समोसा खाते थे, 5 बार चटनी मांगते थे, गोलू चटनी डाल, गोलू चटनी डाल। चले यहाँ चाय दिया, वो कोने में बैठ के चाय सिगरेट फूंक रहे, और चाय के बाद छोटा गोलू गिलास लेके जाओ। साला कुछ भी हो, गोलू गिलास लेके जाओ, गोलू समोसा दे दो, गोलू कचौड़ी दे दो, गोलू फलाना कर दो, गोलू ठिमका कर दो, गोलू 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 गोलू। इसको पकड़ के चलना। जिनका नाम छोटू और गोलू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, इसको पकड़ के चलना राजा। आदमी एड़ियां उठा लेने से, एड़ियां उठा लेने से कद बड़ा हो सकता है, किरदार बड़ा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। मैंने किया, 4 लोग मना किए, 40 के पास गया, कुछ ने मेरा साथ दिया, कुछ ने मना किया, लेकिन मैं करता गया। भोपाल से की हुई शुरुआत, छत्तीसगढ़ आया, आज पूरे छत्तीसगढ़ में काम चलता है, उड़ीसा के बॉर्डर में काम चलता है, मध्य प्रदेश के हर जिले में काम चलता है। हमारे बीच के पार्टनर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में काम पहुंचा दिए, राजस्थान में काम पहुंच गया, महाराष्ट्र में काम पहुंच गया, पंजाब में काम पहुंच गया। किसे पता था, किसे पता था 13 साल पहले
लगता है ना ये LIC जैसा काम है, जिन्हें लगता है ना ये LIC जैसा काम है, जिन्हें लगता है ना ये एजेंट बनाने वाला काम है, ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं और चली जाती हैं। मेरे दोस्त ने सुना था, देखा था, बताया था, जिन्हें ये लगता है कि हमने सुना है, हमने देखा है, तो तुमने तो लोगों को कॉलेज में फेल होते देखा है, पढ़ाई छोड़ो। तुमने तो हॉस्पिटल में लोगों को मरते देखा है, इलाज करवाना छोड़ो। या फिर कपड़े खरीदने के बाद कपड़े फटते देखा है, बिना कपड़ों के घूमना चालू कर दो। नेताओं को बोलने के बाद उनकी जुबान से मुकरते देखा है, वोट डालना छोड़ो। या फिर बहुत देखा है, पर देखा है करने वाले को तो पहली बार देखा है। बहुत सुना है, बहुत देखा है, पर करने वाले को पहली बार देखा है, और अपने पड़ोस के जिले से आए वाले को तो पहली बार देखा है। अभी सुना था सलमान खान फला जगह पैदा हुआ, बॉलीवुड में उसको देखने पर लगता सारा बॉडी अपनी फला ऐसे ही हुआ है। अब अक्षय कुमार को देख के लगता है स्टंट अपन भी मारेगा। मैं सही बोल रहा हूँ? सारा वो पिक्चर के हीरो हैं, 3 घंटे बाद 3 घंटे तक लगेगा राजा अपन भी हीरो बन जाए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरे को ऐसा लगता है, और तेरी हाइट पर्सनालिटी का था, मैं लगता था डोले बन जाए मेरे को, ऐसे ही लगता था मेरे को। 3 घंटे बाद हवा निकल बाहर आ गया, बस दिखता। अभी आपको लगेगा बस एकदम चौखाने छक्के मार दूंगा, उड़ा दूंगा, कर दूंगा काम में, और जैसे ही 2 आदमी नहीं चला तो हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं, अभी तुम पहली बार देखे हो, हम ऐसे आज से 10 साल पहले सेमिनार देखे थे। वो देखो पड़ोस का किराना दुकान खोल के बैठा था आपका, क्या बात कर रहा हूं? ऐसे हुआ सर 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 सर, आज तक जिसने भी बड़ा काम किया है उसे लोगों ने मना किया है, जिसने भी इतिहास रचा है उसको भी लोगों ने मना किया है। किसने सोचा था समुंदर में पत्थरों के पुल बनाए जा सकते हैं? किसने सोचा था कि बंदरों से राक्षसों को हरवाया जा सकता है? किसने सोचा था मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर अपनी बीवी को लाया जा सकता है? किसने सोचा था समुंदर के उस पार जाकर भी युद्ध लड़ा जा सकता है? किसने सोचा था कि एक रामायण को पूरी दुनिया फॉलो करेगी? लेकिन एक आदमी ने सोचा था, तुलसीदास ने सोचा था, और आज उसके विश्वास की बदौलत पूरे हिंदुस्तान में रामचरितमानस हम लोग उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरे दोस्त, सर विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। जिस रोड से मैं आया हूँ ना, कभी लोग यहाँ आने से डरते थे क्योंकि नक्सलवाद का क्षेत्र था। ये क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हम खुद ही इस जगह के रहने वाले हैं, हमें आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी को बोलो बस्तर और बालोद जाना है, उसकी हालत खराब हो जाती है। सही बोल रहा हूँ दादा? हम तो यहीं के हैं, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन विश्वास ने